अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक हूँ। मुझे अपनी लास्ट वीडियो पे इतना ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक मिला, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करी थी, बट उसी से मुझे इतनी मोटिवेशन भी मिली। मैंने सोचा कि अब मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी कि डेली के व्लॉग्स अपलोड करूँ और आपके साथ अपनी डेली रूटीन जो है वो शेयर किया करूँ। आज के दिन का आगाज़ जो है वो घर के कामों से हुआ, क्योंकि आज सुबह ही मेरे हस्बैंड का मुझे मैसेज आया हुआ था कि हम लोग आज शाम को जब वो काम से आएंगे तो मेरे पेरेंट्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि जिस सिटी में मेरे पेरेंट्स रहते हैं उधर उन्हें एक काम था। तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं जल्दी से घर के काम कर लूँ, पैकिंग कर लूँ और फिर मेरे हस्बैंड के आने तक जल्दी से रेडी हो जाऊँ। तो साथ साथ मुझे इज़्ना को भी एंटरटेन करना था, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ वो मेरे पीछे पीछे आती है। आजकल इज़्ना को बुक रीडिंग का काफ़ी शौक़ हुआ है। वो अपनी फ़ेवरेट बुक जो है वो पकड़ के ले आती है मेरे पास, मुझे पकड़ा देती है कि मम्मा ये मुझे पढ़ के सुनाएं। मम्मा से बात हुई तो मम्मा ने मुझे ये आइडिया दिया कि एक टब में पानी डाल के इज़्ना को अंदर बिठा दें, क्योंकि आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे वो ख़ुद ही खेलती रहेगी। उसके बाद मुझे था कि मे बी वो अब थकी है, सो जाएगी। उसे झूले में डाला बट नहीं झूला लेती रही लेकिन सोई नहीं। अभी क्लीनिंग रहती थी, अभी पैकिंग रहती थी और इज़्ना को नींद भी आई हुई थी, बट वो सो नहीं थी रही। तो मैंने फिर सोचा कि कोई फ़ायदा नहीं है कि बार बार मैं आऊँ इज़्ना को सुलाने की कोशिश करूँ। फिर मैंने गिव अप कर दिया। इज़्ना को झूले से बाहर निकाला, उसके सामने एक दो टॉयज़ रखे। मैंने कहा कुछ देर तो खेलेगी इनसे, तो उतनी देर में जल्दी से फिर किचन में चली गई। फिर मैंने किचन की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थोड़ी देर बाद ही, लेकिन इज़्ना मेरे पीछे पीछे आ गई। फिर मैंने सोचा कि अब इसे लेके ही मैं काम करती हूँ। मैं किचन का शेल्फ साफ़ करके मैंने सबसे पहले इज़्ना को ऊपर बिठाया। वो उतनी देर फिर मेरे स्पाइस जर्स के साथ खेलती रही और मैंने फिर जो है क्लीनिंग कंटिन्यू रखी। आई थिंक मेरी स्टोरी से जो है वो बहुत सारी मदर्स रिलेट करती होंगी, बट हैट्स ऑफ टू दोज़ मदर्स जिनके छोटे बच्चे भी हैं, वो अपना घर भी मेंटेन रखती हैं और सारे व्लॉग्स भी बनाती हैं डेली के, क्योंकि इट्स नॉट अ ईजी टास्क। वेल, अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करते वक्त मुझे फ़ील हुआ कि बहुत ज़्यादा जार्स जो हैं वो फिलअप होने वाले हैं, और ये भी कि अभी मैं अपनी सेटिंग से फुली सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ये जो पिछला साल था और ये वाला साल था, दोनों ही बहुत ही बिजी गुजरे, क्योंकि लास्ट ईयर इज़्ना पैदा हुई तो उसके बाद वो भी काफ़ी छोटी थी, तो मैं अपनी रूटीन में वापस नहीं आ सकी। तो इस साल हमने ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा की। पहले मैं पाकिस्तान गई, फिर कनाडा गई। तो अब मेरी ये कोशिश है कि मैं अपना घर जो है वो सही से सेट करूँ। नॉट ओनली द किचन बट पूरे अपार्टमेंट को ही मेकओवर की ज़रूरत है। किचन मैंने क्लीन किया तो इज़्ना को फाइनली जो है वो मैं सुलाने में कामयाब हो गई। तो वो जब सोई तो मैंने फ़ौरन से ही पैकिंग शुरू कर दी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ही रह गया था मेरे हस्बैंड के आने में। तो मेरी ये कोशिश थी कि उनके आने से पहले ही मैं सारे काम जो हैं वो ख़त्म करके रेडी होके फिर हम लोग मतलब फ़ौरन ही निकल जाएँ। अपने पेरेंट्स के घर जाने का ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि पैकिंग जो है वो बहुत ही आसान लगती है, क्योंकि ये डर नहीं होता कि कहीं ये चीज़ ना रह जाए, वो चीज़ ना रह जाए, या इतना सोचना नहीं पड़ता कि ये भी रखें क्या, वो भी रखें क्या, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स के घर मौजूद होती हैं। मैंने इज़्ना के एक दो फैंसी ड्रेसेस रखे, बाकी जो है वो मैंने सिंपल ड्रेसेस रखे, और क्योंकि वेदर का कोई पता नहीं होता, अचानक से ही चेंज भी हो सकता है, तो इस वजह से मैंने उसकी सॉक्स और कुछ अपर्स एंड कैप्स वगैरह भी साथ ही रख ली थी। मैं मम्मा की तरफ अगर कुछ दिन के लिए भी जाऊँ तो मैं अपना एक आज फैंसी ड्रेस जो है वो लाजमी साथ रखती हूँ, क्योंकि अक्सर ही वहाँ पे सडन प्लान्स बन जाते हैं, फैमिली के साथ गेट टुगेदर्स रखे जाते हैं। कुछ मैंने अपने ईस्टर्न ड्रेसेस रखे, कुछ मैंने अपने वेस्टर्न ड्रेसेस रखे, क्योंकि अक्सर जो है जब भी मैं मम्मा की तरफ आती हूँ तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड है, उसके साथ मुझे लाजमी जो है एक मीटअप रखना होता है। तो इस बार भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि उससे मुलाकात हो जाएगी मेरी स्टोर में। एक बात मेंशन करना तो मैं भूल ही गई, ये विज़िट जो है एक सरप्राइज़ विज़िट होगा। मेरे पेरेंट्स को कुछ भी नहीं पता, मैंने उन्हें नहीं बताया हुआ कि मैं आ रही हूँ, और पहले भी मैं ऐसे एक दो बार सरप्राइज़ दे चुकी हूँ, और उनका जो रिएक्शन होता है वो देखने वाला होता है। इस वजह से मैंने कहा कि नहीं, इस बार मैं फिर जो है वो सरप्राइज़ ही दूँगी इंशाल्लाह। तो किसी को नहीं पता था कि मैं आ रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इज़्ना की एक चेयर मैंने बाई की थी टीमू से, जो आजकल ऐप जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है। तो ये बहुत ही इसका फ़ायदा है इस चेयर का, क्योंकि आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, छोटी सी है, जगह नहीं लेती। जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, ज़्यादा आउटिंग्स करते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये चेयर। फाइनली पैकिंग कंप्लीट हो गई, मैं जल्दी से रेडी हो गई और फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए, फिर हम लोग निकल पड़े। और क्योंकि इतना मैं बिज़ी रही तो मैं घर पे मैंने कुछ भी नहीं बनाया आज। मेरे हस्बैंड काम से आते वक्त मेरे लिए एक बर्गर ले आए, इज़्ना के लिए फ्राइज़ ले आए, तो हमने रास्ते में ही खाए।
और साथ ये ब्यूटीफुल व्यू जो है वो इन्जॉय किया। मेरे पेरेंट्स की तरफ जाते वक्त 2.5 आवर की ड्राइव है, तो इस बार मैंने इज़ना के इंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी चीज़ें सोच रखी थी, क्योंकि जब से मैं पाकिस्तान से आई हूँ तो इज़ना को होता नहीं मैंने कार सीट में नहीं बैठना, मैंने बाहर देखना है, मैंने व्यू इन्जॉय करना है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसके साथ लंबा सफ़र। लेकिन इस बार जो है मैंने उसकी एक तो फेवरेट बुक रखी थी साथ, आधा टाइम उसने उसके साथ स्पेंड किया। दूसरा ये था कि मैंने उसके फेवरेट सॉन्ग्स लगाए हुए थे, तो उसने वो सुने। तो शाम को भी मतलब जब थोड़ा अंधेरा हो गया तो बुक ऑब्वियसली पढ़ नहीं सकती थी वो, तो मैंने उसके लिए एक लाइट्स वाला टॉय रखा हुआ था साथ, तो उसने उसके साथ एंजॉय किया। घर पहुंचते ही मैं इतना एक्साइटेड हो गई, मैं मिलने लग गई, तो मैं भूल गई कि मैंने कैमरा जो है वो होल्ड किया हुआ है, तो बट रिएक्शन पता चल रहा है। मालिक सब बहुत खुश हुए। फिर हमने बैठ के अपना फैमिली टाइम जो है एंजॉय किया। अगर आपने मेरी वीडियो एंजॉय की हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन हिट करना ना भूलें। एंड टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।